प्रसार कार्य बहुआयामी होता है। इसके विभिन्न क्षेत्र होते हैं जिसमें प्रसार कार्यकर्ता को कार्य करना होता है और इन कार्यों के लिए उसमें कुछ गुणों का होना अनिवार्य है। पहला कार्य यदि हम देखें तो ग्रामीण परिवेश से होना चाहिए। यदि वह कृषक परिवार से होता है तो और भी बढ़िया होता है, क्योंकि उसे खेती बाड़ी, पशुओं के बारे में, फल संरक्षण, अनाज संरक्षण, कीटनाशक के बारे में जानकारी होती है और उसमें लोगों के साथ मिलने जुलने में भी आसानी होती है। लेकिन यदि वह शहरी परिवेश से होता है तो उसको समायोजन में बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि गांव का जीवन जीना आसान नहीं होता और वहाँ की परिस्थितियाँ शहरों के प्रति विपरीत होती हैं। कभी बिजली की समस्या, कभी मक्खी मच्छर की समस्या। ऐसे में शहरी व्यक्ति वहाँ से जल्दी भागना चाहता है और समायोजन नहीं कर पाता। दूसरा बिंदु यदि हम देखें तो ग्रामीण संस्कृति एवं समस्याओं की जानकारी। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र का सवाल है, वहाँ की संस्कृति और समस्या भी अलग अलग तरह की होती है। उनका रहन सहन, उन्हें जीने की आदतें, सांस्कृतिक पहचान, और वहाँ पर यदि उसे वहाँ की जानकारी नहीं है तो वह उस क्षेत्र में सुविधापूर्वक कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों की समस्याएं अलग अलग होती हैं। तीसरा कार्य यदि हम देखें तो उन्हें विषय का समुचित ज्ञान होना चाहिए। यदि वो कोई मीटिंग बुलाता है और उसमें यदि कोई ग्रामीण प्रश्न करता है और यदि वह सही जवाब नहीं दे पाते हैं तो उनका उस पर से विश्वास उड़ जाता है और ऐसे में उसे कृषि विज्ञान, कुटीर उद्योग, समाजशास्त्र जैसे विषयों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए यह भी जरूरी है कि वो निरंतर विषय विशेषज्ञों के संपर्क में रहे। नेक्स्ट, कार्य कुशलता का होना भी उसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रामीण बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं और गांवों में राजनीति, गुटबंदी, अलग अलग धर्म, जाति और समुदाय के लोग अलग अलग तरह की राजनीति करते हैं। ऐसे में उनको विश्वास में लेना बहुत आसान नहीं है। इसलिए यदि वह कार्य कुशलता का परिचय देगा तो ऐसे लोगों से समायोजन करना आसान होता है। नेक्स्ट, नई जानकारी को प्राप्त करने की इच्छा, क्योंकि प्रसार कार्यकर्ता जहां एक शिक्षक होता है, नेता होता है, वहीं उसे एक विद्यार्थी भी बना रहना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील है और मानव का स्वभाव भी परिवर्तित होता रहता है। ऐसे में हम देखते हैं कि समस्याएं अनेक होती हैं और हर दिन हमें एक नई समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो नई तकनीक को प्राप्त करके ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर सके। नेक्स्ट, प्रगतिशील विचारधारा। प्रगतिशील विचारधारा का विशिष्ट गुण होना चाहिए। यदि स्वयं ही रूढ़ियों का शिकार है, अंधविश्वासी है, तो किस तरह से वो ग्रामीण में व्याप्त बुराइयों को, कुरीतियों को दूर कर पाएगा। और उसका काम है कि वह ग्रामीणों में रोशनी फैलाए, अंधेरा ना करे। नेक्स्ट, साहसी, संयमी एवं कठोर परिश्रमी होना चाहिए। यदि यह गुण प्रसार कार्यकर्ता में है तो निश्चय ही कार्यक्रम को अच्छे प्रकार से नियोजित एवं क्रियान्वित कर पाएगा। प्रसार कार्य कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता है और कभी कभी ऐसे निर्णय भी लेने पड़ते हैं जिसका ग्रामीण विरोध करते हैं। नेक्स्ट, आत्मविश्वासी एवं न्यायप्रिय। प्रसार शिक्षा में ग्रामीणों के उत्थान के लिए, लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए और गरीबों में जहां 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हों, वहां कोई नया कार्य करना बहुत आसान नहीं होता। ऐसे कार्यों के लिए केवल आत्मविश्वास और न्यायप्रिय व्यक्ति ही कर सकता है। यदि उसमें यह गुण नहीं होंगे तो जो वह कार्य करना चाहता है वह लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा और जो सरकारी सुविधाएं हैं उसका दूसरे लोग फायदा उठा ले जाएंगे और जिसको मिलना चाहिए उसको सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। नेक्स्ट, प्रसार कार्यकर्ता को दूरदर्शी होना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसका कभी भी अंत नहीं होता। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को सोच समझकर कार्यक्रमों का निर्माण करना चाहिए और ऐसे कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए जिनका आसानी से नियोजन एवं क्रियान्वयन हो सके। ग्रामीण विकास के प्रति आस्थावान। ऐसे में कार्यकर्ता का ग्रामीण विकास के प्रति आस्थावान होना भी बहुत जरूरी है। यदि उसमें लोग आस्था नहीं रखेंगे
या उसका विकास में आस्था नहीं होगी तो कोई उसकी बात को मानेगा ही नहीं। ऐसी हालत में वह जल्दी ही हताश, निराश, उदास हो जाएगा और मैदान छोड़कर चला जाएगा, और या फिर वह खुद स्वयं ही अपनी हिम्मत छोड़ देगा। इसलिए जरूरी है कि वो हमेशा आस्थावान रहे और हमेशा धनात्मक सोचे, ऋणात्मक सोच से दूर रहे। नेक्स्ट, नई तकनीक एवं पद्धतियों में विश्वास। हम जानते हैं कि हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषक का हो, चाहे वो पशुपालन का हो, चाहे वो मत्स्य विभाग से संबंधित हो, हर एक में नई नई तकनीक आती जा रही है, और यदि हम नवीन तकनीक को अपनाएं तभी हम अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं, अन्यथा यह संभव नहीं है। नेक्स्ट, साधन संपन्न। जहां तक प्रसार कार्यकर्ता का सवाल है, उसके पास समय, शक्ति, धन सभी प्रचुर मात्रा में होने चाहिए, तभी वह प्रसार कार्य को संपन्न कर पाता है। कभी कभी ग्रामीणों को अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है, सुविधा की जरूरत पड़ जाती है, ऐसे में यह वह उनका मदद करता है तो उसे ग्रामीणों का विश्वास भी प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट, यदि हम देखें तो कार्यकर्ता का ईमानदार एवं सत्यनिष्ठ होना बहुत जरूरी है। जब हम प्रसार कार्य के क्षेत्र में जाते हैं और बार बार झूठ बोलते हैं तो लोग हमारे पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी बात कहे वो प्रमाणों पर आधारित हो। और दूसरी बात जहाँ तक है कि सरकार की तरफ से कार्यों को करने के लिए पैसा मिलता है, यदि प्रसार कार्यकर्ता ईमानदार ही नहीं होगा तो वो लोगों तक वो सुविधा नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए उसका ईमानदार होना बहुत जरूरी है ताकि सरकार द्वारा प्रदान की गई राशि उपयुक्त लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। ग्रामीणों के रुचियों, व्यवहार और उनके विचारों में परिवर्तन लाने के लिए प्रसार शिक्षा एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसमें ग्रामीणों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या आती है, इसलिए ऐसे में यदि उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाए तो वे जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि ग्रामीणों का स्वयं का स्वभाव भी कुछ अड़ियल प्रवृत्ति का होता है और कुछ जिद्दी होते हैं और जल्दी से अपने विचारों में परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। नेक्स्ट, आकर्षक व्यक्तित्व। प्रसार कार्यकर्ता का जहाँ तक व्यक्तित्व का सवाल है वो भी आकर्षित होना चाहिए, क्योंकि आकर्षित व्यक्तित्व के आगे लोग सीधे संपर्क में आ जाते हैं और उसकी बात को सुनने के लिए, समझने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जहाँ तक हो उसमें वाक्पटुता का गुण भी होना चाहिए, जिससे वे अपनी वाक्पटुता के द्वारा लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके। नेक्स्ट, उसका विनम्र एवं मृदुभाषी होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जैसा हमने पहले भी कहा कि ग्रामीण अड़ियल होते हैं, जिद्दी होते हैं, जल्दी से अपना विचारों में परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं होते। यदि प्रसार कार्यकर्ता विनम्र एवं मृदुभाषी है और अगर गांव वाला अक्खड़पन से भी बोलता है और प्रसार कार्यकर्ता मृदु भाषा में बात करता है तो जल्दी ही उसकी बात को समझने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट, यदि हम देखें तो ग्रामीणों का जीवन का जहाँ तक सवाल है वो भी सीधे साधे होते हैं, तो प्रसार कार्यकर्ता का भी जीवन सादा एवं उच्च विचार वाला होना चाहिए। उसके मध्य दिखावटीपन नहीं होना चाहिए। जिस क्षेत्र में भी वो कार्य करता है उसका रहन सहन, चाल ढाल, भाषा, इन सभी उसके यदि सादी रहती है तो लोगों में उसे आदर और सम्मान मिलता है। सेवा भावना। प्रसार कार्य है ही सेवा भाव का कार्य। यदि आदमी या जो प्रसार कार्य करता है उसमें सेवा भावना की भावना नहीं है तो वो कभी भी इसमें काम नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अभावग्रस्त होते हैं, पिछड़े होते हैं और गरीब होते हैं। ऐसे में यदि हम उनके सेवा भावना से कार्य करें तो हम उनके विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं। नेक्स्ट है विवेकशील। प्रसार कार्यकर्ता का विवेकशील होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गांव में अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं जिनमें आपस में झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है और उनकी समस्याएं भी अलग अलग होती है और लोग अपने संप्रदाय के अनुरूप सुविधाएं चाहते हैं। ऐसे में प्रसार कार्यकर्ता को विवेकशील होकर बहुत सोच समझकर चतुराई से निर्णय लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, धार्मिक दृष्टिकोण। जहाँ तक भारत का सवाल है यह अनेक धर्म परंपराओं से भरा हुआ है। यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं। कभी हिंदू मुसलमानों के धर्म को आघात पहुँचाते हैं,
तो कभी हम देखते हैं कि मुसलमान भी हिंदुओं के धर्म को आघात पहुंचाते हैं। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता को सर्वधर्म समान शिक्षा लोगों को देनी चाहिए और इसी को बात के लिए उन्हें प्रेरित भी करना चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता। प्रसार कार्यकर्ता को निर्णय लेने की क्षमता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनेक ऐसी होती हैं समस्याएं जिनके बारे में कभी कभी उसे हार्ड निर्णय भी लेना पड़ता है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी जटिल होती हैं जहां उन्हें सुलझाने के लिए लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में जो उसे सही लगे, जो लोगों के भले में हो, उसी के संबंध में निर्णय लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट यदि हम देखें तो मार्गदर्शन एवं नेतृत्व की क्षमता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रामीण लोग जो हैं वो अनपढ़ होते हैं और वे जल्दी से किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन सीधे और सरल स्वभाव के भी होते हैं। यदि उन्हें अच्छी तरह से मार्गदर्शित किया जाए कि कौन से तरीकों को अपनाने से उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सकता है, तो वह उस कार्य को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट, संगठनात्मक क्षमता। प्रसार कार्यकर्ता अकेले चलो के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। यहाँ लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है और प्रजातांत्रिक तरीके से कार्य करना पड़ता है, क्योंकि इसमें सभी जाति, धर्म, समुदाय के लोग रहते हैं और जब सभी संगठित होकर एकता के सूत्र में बंधकर कार्य करेंगे तभी हम चाहते हैं कि हमें सफलता मिल सकती है। नेक्स्ट यदि हम देखें, अपने कार्यों के प्रति समर्पित भावना का होना बहुत जरूरी है कि जब हम किसी कार्यक्रम की सफलता चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि हमें उसे जी जान से जुड़ना पड़ता है और जो लक्ष्य जितना कठिन होता है उसका रास्ता भी उतना ही लंबा और विकट होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और कोई भी कार्यक्रम बनाने के लिए पहले ग्रामीणों को विश्वास में लेकर उनके घर घर जाकर संपर्क करके विषय विशेषज्ञों को बुलाकर समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट यदि हम देखें, कार्यक्रम नियोजन एवं क्रियान्वयन की क्षमता। कोई भी कार्यक्रम इसी बात पर निर्भर करता है कि उसका आयोजन किस तरह किया गया है, क्योंकि गांव के व्यक्ति अंधविश्वासी और कुरीतियों से भरे पड़े होते हैं। ऐसे में कार्यक्रम को क्रियान्वयन करना आसान नहीं होता और ऐसे में केवल स्वयं वह अकेला नहीं कर सकता, इसके लिए उसे प्रशासनिक अधिकारियों से भी सहयोग लेना पड़ता है और जहां तक ग्रामीण के जो लोग हैं उनको भी हमसे नियंत्रण में लेना पड़ता है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो लेखन क्षमता। प्रसार कार्यकर्ता की लिखावट बहुत ही साफ, स्पष्ट, सुंदर और ऐसी होनी चाहिए कि जिसे कोई आसानी से पढ़ सके। उसके लेखन की क्षमता भी अद्भुत होनी चाहिए और जहाँ तक है गाँव का सवाल है, वहाँ कोई भी बात लघु कथा के द्वारा, लघु नाटक आदि के द्वारा यदि वह लोगों को समझाए तो लोग जल्दी समझते हैं। इसके लिए वह जगह जगह नारे लिखने पड़ते हैं। बुकलेट, पैम्पलेट, लीफलेट, चार्ट और पोस्टर्स के द्वारा लोगों को जागृत करना होता है। ऐसे में उसकी लेखन क्षमता बहुत उत्तम होनी चाहिए। नेक्स्ट यदि हम देखें, मूल्यांकन क्षमता। प्रसार कार्यकर्ता में केवल निर्णय लेना ही आसान नहीं है, कार्य समाप्ति के पश्चात उसका मूल्यांकन करना भी जरूरी है, ताकि हमें ये पता चले कि हमारा कार्यक्रम सफल हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो उसमें कौन कौन सी कमियां रह गई हैं, जिन्हें जब अगला कार्यक्रम हम अब शुरू करें तो उसमें उन्हें दूर किया जा सके। नेक्स्ट यदि हमें देखें तो दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री की जानकारी। कोई भी कार्यक्रम सफल बनाने के लिए आजकल का जो समय है उसमें जरूरी है कि हम दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करें, जैसे टीवी है, चार्ट है, पोस्टर है, टेप रिकॉर्डर है, जिसके द्वारा कठपुतली का खेल है, नाटक है, जिसके द्वारा लोग जल्दी समझते हैं और इन विधियों का अधिक से अधिक प्रयोग करने की जानकारी प्रसार शिक्षक के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट यदि हम देखें तो विषय विशेषज्ञों की सेवाओं को उपलब्ध करवाना जरूरी है, क्योंकि हर क्षेत्र में हर व्यक्ति को पूर्ण जानकारी हो ऐसा संभव नहीं होता। इसलिए गांव के लोगों का रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए
और ग्रामीणों को नवीन तकनीक की जानकारी देने के लिए विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है, जो उन्हें तकनीक परामर्श दे सकें, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो मत्स्य विभाग हो, चाहे वो शिशु पालन हो, चाहे वो फल संरक्षण हो। लेकिन यदि इनकी सही जानकारी मिल जाए विशेषज्ञों के द्वारा, तो कार्यक्रम को करना आसान हो जाता है और मुनाफा भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, रीति रिवाज, सांस्कृतिक तथा लोक परंपराओं के प्रति आदर का भाव। जैसा कि हम जानते हैं, भारत विविधताओं का देश है और यहाँ बहुत सारे रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं, खान पान की विभिन्नता देखने को मिलती है। इसके लिए जरूरी है कि प्रसार कार्यकर्ता बिना किसी भेदभाव के अपना कार्य पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और लगन के साथ करे, ताकि लोग उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और उसे आदर और सम्मान के साथ देखें। नेक्स्ट पॉइंट आता है निष्पक्षता। किसी भी कार्य को करने के लिए निष्पक्षता बहुत जरूरी है, क्योंकि हर गांव में सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय के लोग रहते हैं और उनके बीच में काम करना आता है। और यह भी जरूरी है कि सभी के हितों की रक्षा की जाए, अन्यथा कोई भी हमारे साथ नहीं आएगा। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता की ये बहुत जिम्मेदारी है कि हर कार्य को निष्पक्षता के साथ करें और लोगों का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करें, ताकि वह गांव के रहन सहन को ऊंचा उठा सके।